हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 4, द enormous turnip from your book Rainbow of class 5. And children, after reading this lesson, you will be able to communicate in English and also understand the power of unity. जी हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि एकता में कितनी ताकत होती है और आप एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्सेट करना यानी इंग्लिश में बातचीत करना भी जान पाएंगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या करते हैं हम क्लास शुरू करने से पहले? यस, थॉट ऑफ द डे। सो लेट्स सी व्हाट इज द थॉट ऑफ टुडे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ. Where there is teamwork, wonderful things can be achieved. I repeat, unity is strength, and where there is teamwork, wonderful things can be achieved. यानी बच्चों, अगर आप मिलजुल कर काम करते हैं तो वो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है ना। कितना भी बड़े से बड़े, कितना भी मुश्किल काम हो, बहुत ही आसानी से हो जाता है। एंड आई होप चिल्ड्रन कि आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन सबके साथ मिलजुल कर काम करते होंगे। करते हैं ना? अगर आप करते हैं तो इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं करते तो आज से करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम थॉट ऑफ द डे इसीलिए डिस्कस करते हैं ताकि आप कुछ नया सीख पाएँ, एक अच्छे ह्यूमन बन पाएँ। सो चिल्ड्रन, सबको क्या करना है? टीम वर्क, सबके साथ मिलजुल कर काम करना है। ओके चिल्ड्रन, इन द लास्ट क्लास हमने पार्ट 1 पढ़ा था। स्टोरी हम पढ़ रहे थे द enormous turnip की। जिन बच्चों का मिस हो गया था, मैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सो चिल्ड्रन, गेट रेडी फॉर द स्टोरी। एंड हाउ डू यू लिसन द स्टोरी? कैसे सुनते हैं हम स्टोरी को? यस, यू हैव टू सिट स्मार्टली। और स्मार्टली कैसे बैठते हैं हम? फोल्ड योर हैंड्स, बैक एकदम स्ट्रेट, टीवी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे और टीचर को भी ध्यान से सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ enormous turnip। enormous क्या है? बहुत बड़ा। हम आपको क्या सुनाने जा रहे हैं बच्चों? enormous turnip की स्टोरी। ये कोई आम टर्निप नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा टर्निप है। सो व्हाट हैपेंड? क्या हुआ था इस स्टोरी में? एंड ओल्ड मैन ही सो सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। एक ओल्ड मैन ने कुछ टर्निप सीड्स अपने खेत में बोए। और फिर आपको पता है बच्चों कि हमारे सीड्स जो हैं उनको उगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बिल्कुल सही, सन एंड वाटर। तो सन गॉड जो हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हमारे सन गॉड हैं। तो ये सन गॉड अपनी सनलाइट सीड को देंगे और वो सीड जल्दी से बड़ा हो जाएगा। और क्या चाहिए बच्चों? रेन। यस, और जो हमारे रेन गॉड हैं वो हमारे प्लांट्स को रेन देते हैं और वो हरे भरे हो जाते हैं और जल्दी से उगते हैं। तो ऐसा ही हुआ। व्हाट हैपेंड? A turnip came out। और धीरे धीरे क्या हुआ? The turnip grew and grew and grew and became an enormous turnip। वो बहुत ही बड़ा turnip बन गया। अब the old man he tried to pull up that turnip। old man ने सोचा चलो इस turnip को मैं निकालता हूँ और अपने घर ले जाता हूँ। बट उन्होंने बहुत ट्राई करा, बट वो turnip नहीं निकाल पाए। फिर क्या होता है बच्चों? आपने तो यहाँ तक स्टोरी सुन रखी है, कौन बताएगा मुझे? कौन आता है फिर? यस, ओल्ड वुमेन वहाँ आती हैं और वो दोनों मिलकर खूब जोर लगाते हैं। बट स्टिल दे कैन नॉट टेक द टर्निप आउट। तब भी नहीं निकल पाता। देन व्हाट हैपन्स? अ बॉय कम्स देयर। अब वहाँ पर एक बॉय आता है। और क्या बच्चों आप जान पाए अभी तक कि ये बॉय इनकी मदद करेगा या नहीं करेगा? सो व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन, व्हाट माइट हैव हैपेंड इन द स्टोरी? आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा? क्या इस लड़के ने इनकी मदद करी होगी? क्या टर्निप बाहर आ पाया? ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी।
ओके अब हम इससे आगे की स्टोरी देखते हैं। यस डेफिनेटली, जब आपसे कोई मदद मांगता है तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो ऐसे ही ये जो बॉय है उसने भी इनकी हेल्प करी। व्हाट ही डिड, द बॉय नाउ ट्राई टू पुल अप द टर्निप। अब बॉय ने भी कोशिश करी, सबने एक साथ मिलकर कोशिश करी उस टर्निप को निकालने के लिए, बट स्टिल द टर्निप डिड नॉट केम आउट। अभी भी टर्निप नहीं आया बाहर। फिर क्या होता है स्टोरी में, अब कौन आना बाकी है? जी हाँ, नाउ अ गर्ल कम्स देयर। अब वहाँ एक लड़की आती है और वो भी इनकी मदद करती है। अब ये चारों मिलकर जोड़ लगाते हैं और जब सब मिलकर एक साथ जोड़ लगाते हैं तो क्या होता है? यस, नाउ द टर्निप इट कम्स आउट। सो चिल्ड्रन, डिड यू सी, जब हम टीम वर्क करते हैं, एक साथ काम करते हैं तो वो कितनी आसानी से हो जाता है ना बच्चों? सो नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर अस टू रीड फ्रॉम द बुक। I hope children you all are ready with your books. सब बच्चों के पास बुक है। Open to page number 20. पेज नंबर 20 पे आप आ जाइए। Come to the last paragraph. बिल्कुल नीचे लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। उससे पहले का हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। So we will do the reading. And children, how do we read? हम रीडिंग कैसे करते हैं? Yes, you will keep your finger on the words that I will read. आप लोग अपनी फिंगर को उन वर्ड्स पर रखेंगे जो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? उसको, उन वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सब तैयार हैं? चलिए लेट्स रीड। हमने कहाँ तक पढ़ा था? अ बॉय कम्स देयर। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट लाइन। वी वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, राइट? तो कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगे? आस्क द ओल्ड वुमन। आस्क मीन्स पूछना। ओल्ड वुमन उस लड़के से पूछती है, हम इस एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो बच्चों, अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। बॉय ने क्या कहा? Yes, I will help you. ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा, says the boy. बॉय ने कहा। आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है। ओल्ड वुमेन पूछ रही है उनसे, कैन यू हेल्प अस इन पुलिंग आउट द टर्निप? फिर बॉय क्या रिप्लाई करता है? येस, आई विल हेल्प यू। तो इस तरह आप भी कन्वर्सेशन करने की कोशिश करिए, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करिए। सो they pulled and pulled together. pulled मतलब अपनी तरफ खींचना, together मतलब एक साथ। तो उन तीनों ने एक साथ जोड़ लगाया। किस किस ने? बॉय ने, ओल्ड वुमेन ने और ओल्ड मैन ने। Then but they could not pull the enormous turnip. पर वो टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाए। Meanwhile मतलब इस समय के दौरान A girl comes there. अब कौन आता है वहाँ पर? एक गर्ल आती है, एक लड़की आती है। Will you help us to pull up this enormous turnip? The boy asks the girl. किसने किससे पूछा बच्चों? क्या तुम हमारी ये बड़ा सा टर्निप निकालने में मदद करोगी? बॉय ने पूछा गर्ल से। तो अब गर्ल क्या रिप्लाई करेगी? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या कहते? हमने क्या सीखा बच्चों? जब भी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हमें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। तो गर्ल ने भी कहा, Why not? I will definitely help you. Why not मतलब क्यों नहीं? Definitely ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, says the girl. ये किसने कहा? गर्ल ने कहा। आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। The old man, the old woman, the boy and the girl pulled and pulled. अब कौन कौन ताकत लगा रहा था? अब इसमें 4 लोग ताकत लगा रहे थे। कौन कौन? The old man, the old woman और the boy and the girl. उन सब ने एक साथ मिलके टर्निप को खींचा।
up comes the enormous turnip. Up comes means वो बाहर निकल आया, जो बड़ा सा टर्निप था वो बाहर निकल आया. ओके, सो देखा आपने कैसे सबने मेहनत करी और टर्निप जल्दी से बाहर आ गया. नाउ who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? Who will cook this turnip? कौन इस टर्निप को बनाएगा? कुक मीन्स पकाना, बनाना. अब वो इतना बड़ा टर्निप था तो ओल्ड मैन ने पूछा कि कौन इस टर्निप को बनाएगा, कौन इस टर्निप की एक अच्छी सी डिश बनाएगा जिसे हम सब लोग साथ बैठकर एंजॉय करें और खाएं. I will cook it. मैं इसे बनाऊंगी. The old woman replies. Replies मतलब वो उत्तर देती हैं. Old woman कहती हैं मैं बनाऊंगी तुम सब के लिए एक टर्निप की एक टेस्टी सी डिश. She made delicious dish of the turnip. Delicious यानी बहुत स्वादिष्ट. उन्होंने एक बहुत स्वादिष्ट डिश बनाई. And they all ate and enjoy it. उन सब ने उसको बैठकर खाया और खूब enjoy किया. बच्चों ऐसा ही होता है ना, जब आपकी मम्मी बहुत अच्छे से कुछ बनाती हैं, आप सब उनकी मदद करते हैं. कोई स्पून लाता है, कोई प्लेट लाता है, कोई ग्लास लाता है, तो आप सब मदद करते हैं मम्मी की. और जब आप सब बैठकर एक साथ पूरा परिवार खाना खाता है तो कितना मज़ा आता है ना. तो देखा आपने, इन सब ने मेहनत करी और फिर उसको बनाया और अच्छे से सब ने इंजॉय करके खाया. सो चिल्ड्रन, नाउ अब मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने इस स्टोरी को एक राइम की फॉर्म में बनाया है, एक पोएम की फॉर्म में बनाया है, क्योंकि मुझे पोएम सुनना और सुनाना बहुत पसंद है. तो क्या आप सुनना चाहेंगे कि कैसे मैंने स्टोरी को एक राइम बना दिया? तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी कोशिश करिए मेरे साथ साथ आप भी गाएं. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. ओके. द ओल्ड मैन सो सम टर्निप सीड्स. Turnip seeds, turnip seeds. The old man sowed some turnip seeds in his farm, in his farm, in his farm, in his farm. The turnip grew and grew and grew. The turnip grew and grew and grew and became an enormous turnip and became an enormous turnip. है ना? A turnip grew and grew and grew and became an enormous turnip. The old man tried to pull it out, pull it out. The old man tried to pull it out with all his strength and power, with all his strength and power. But no, 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 he cannot pull it out. But no, 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 he cannot pull it out. ऐसा ही हुआ था ना, ओल्ड मैन नहीं निकाल पाए. फिर क्या होता है? The old man and the old woman tried to pull it together. So the old man and the old woman tried to pull it together. The old man and the old woman tried to pull it together. But no, 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 they cannot pull it out. But no, 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 they cannot pull it out. अब क्या होता है? कौन आने वाला है अब स्टोरी में? यस, बॉय. नाउ द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन एंड द बॉय tried to pull it together, tried to pull it together with all their strength and power, with all their strength and power. But no, 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 they cannot pull it out. But no, 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 they cannot pull it out. ऐसा ही हुआ था ना. और अब कौन आने वाला है स्टोरी में? A girl came. So now an old man, an old woman, the boy and the girl, they tried to pull it together. They tried to pull it together with all their strength and power, with all their strength and power. And then what happened? Yes, 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 they can pull it out. Yes, 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 they can pull it out. तो देखा, सबने मेहनत करी और टर्निप आसानी से बाहर आ गया, है ना चिल्ड्रन? तो
तो मज़ा आया आपको स्टोरी में? आपको राइम सुन के मज़ा आया? आप भी कोशिश करिएगा ऐसी राइम बनाने की, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में आप बनाइए और उसको गाकर देखिए। नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर यू टू रिवाइज। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करते हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप? किसने ओल्ड मैन की मदद की थी टर्निप निकालने के लिए? आपको पता है अभी स्टोरी में किस किसने मदद करी थी ओल्ड मैन की? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? यस, वेरी गुड, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। ये तीनों ने मदद करी थी ना ओल्ड मैन की। एंड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू हाउ यू विल राइट कंप्लीट आंसर्स, है ना? अगर हमें शॉर्ट में आंसर करना है तो केवल हम उनके नाम बता सकते हैं कि इन्होंने ओल्ड मैन की मदद करी। लेकिन अगर हम कंप्लीट आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे हम? पहले हम आंसर लिखेंगे चिल्ड्रन। वी विल राइट द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल, और हम क्वेश्चन से ले लेंगे हेल्प द ओल्ड मैन टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। देखिए तो कंप्लीट आंसर कैसे बना? सबसे पहले हमने आंसर लिख दिया इसमें द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। उसके बाद हमने क्वेश्चन से लिया हेल्प द ओल्ड मैन टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। इस तरीके से सभी बच्चों को ट्राई करना है कंप्लीट आंसर्स लिखने के लिए। ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर कम्स अ डिश ऑफ द टर्निप, जो किसने बनाई थी? एक अच्छी सी टेस्टी सी डिश बनाई थी ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में है। हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप? किसने शलजम की डिश बहुत अच्छी सी बनाई थी? व्हाट इज द आंसर? कौन बताएगा मुझे? किसने बनाई थी? गर्ल ने बनाई थी क्या? बॉय ने बनाई थी? ओल्ड मैन ने बनाई थी? नो, द ओल्ड वुमेन। तो अगेन चिल्ड्रन इसका आंसर है द ओल्ड वुमेन। एंड हाउ विल यू राइट द कंप्लीट आंसर? आइए देखते हैं। द ओल्ड वुमेन, फिर हम क्वेश्चन से ही ले लेंगे प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप। राइट चिल्ड्रन, हमारा आंसर है द ओल्ड वुमेन, फिर हमने क्वेश्चन से ही लिया प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हु ऑल एट द डिश ऑफ टर्निप? किस किसने मिलकर टर्निप की डिश को खाया था? सभी ने एंजॉय करा था ना। तो हमारे सभी का पहले हम लिखेंगे किस किसने एंजॉय किया, किस किसने खाया। सो लेट्स सी द आंसर। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल, दिस इज द आंसर। फिर हम क्वेश्चन से लेंगे एट द डिश ऑफ टर्निप, राइट? तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या बनेगा? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द डिश ऑफ टर्निप, यानी सभी ने मिलकर उस टर्निप की डिश को एंजॉय किया, साथ साथ खाया। ओके चिल्ड्रन, आई नो आपको एक्सरसाइज करना, आपको एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है ना? पसंद है ना? तो ऑल ऑफ यू गेट रेडी, कम ऑन द फ्लोर। सभी बच्चे ज़रा ज़मीन पर खड़े हो जाएं और हम करने वाले हैं कुछ एक्शंस। ओके चिल्ड्रन, तो आपको ये एक्शंस करने हैं और इनको जानना भी है ये क्या होते हैं। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है हॉप लाइक अ फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है बच्चों? फ्रॉग यानी मेंढक। वेरी गुड। मैं आपको एक टॉय मेंढक दिखाऊं? लुक एट इट, दिस इज अ टॉय फ्रॉग। दिस इज अ टॉय फ्रॉग। यस चिल्ड्रन। और फ्रॉग जो है वो कौन से सीजन में आपको दिखता है? क्या हर सीजन में दिख जाता है फ्रॉग इजीली? नो, इट कम्स इन रेनी सीजन। जब बरसात का मौसम होता है तो सभी बच्चों ने देखा होगा मेंढक को फुदकते हुए। तो मेंढक जो है वो कैसे चलता है? क्या वो नॉर्मल चल सकता है सीधा सीधा? नहीं, वो जंप कर करके चलता है। तो बच्चों जो मेंढक की चाल होती है, उसका चलने का तरीका होता है, उसको हम कहते हैं हॉप। क्या कहते हैं बच्चों? हॉप। व्हाट इज द स्पेलिंग? HOP, हॉप। तो क्या सब बच्चे मेंढक बन सकते हैं, हॉप कर सकते हैं? यस। तो जब तक मैं ये सेंटेंस बोलती रहूंगी आप हॉप करते रहेंगे, और जब मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी तो जल्दी जल्दी करेंगे। मेरी स्पीड के साथ आपको जंप करना है। सो चिल्ड्रंस, लेट्स स्टार्ट। हॉप लाइक अ फ्रॉग, हॉप लाइक अ फ्रॉग, hop like a frog. Come on children, very fast.
hop like a frog, hop like a frog, hop like a frog, hop like a frog. Very good. तो आपको हॉप करना आ गया. अब यहाँ पर जरा एक फ्रॉग भी ले आते हैं हम. ओह, फ्रॉग भी आ गया. नाउ सी, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी. ओपन योर आर्म्स, अपनी आर्म्स को खोलिए. ओपन योर आर्म्स एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड. बर्ड फ्लाई कर सकती है ना बच्चों? कैसे फ्लाई करती है? क्योंकि उसके विंग्स होते हैं, वो इसलिए फ्लाई कर सकती है. क्या हम फ्लाई कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज वी डू नॉट हैव विंग्स. क्योंकि हमारे पास विंग्स नहीं हैं, इसलिए हम नहीं उड़ सकते. जिनके पास विंग्स होते हैं वो उड़ सकते हैं. और कौन कौन उड़ सकता है बर्ड्स के अलावा? मैं आपको एक हनी बी दिखाती हूँ. ये देखिए बच्चों, दिस इज अ हनी बी और इसके पास विंग्स हैं, इसलिए ये भी उड़ पा रही है. तो अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? So come on children, open your arms and fly like a bird. So come on, let's start. Fly like a bird, fly like a bird, fly like a bird. Open your arms and fly like a bird, fly like a bird, fly like a bird. Very good children, very good. Hope आपको मज़ा आ रहा है ना? So let's do the next one. देखिए bird भी आ गई आपके लिए यहाँ पर. So let's do the next one. Swim like a boy. Now we will swim like a boy. Boy क्यों? Even girls can also swim. और मैंने बहुत सारे बच्चों को नहर में बहुत अच्छी तैराकी करते हुए देखा है. आप सबको बहुत मज़ा आता है ना बच्चों? तो swim means तैरना, तैराकी करना. So how do you swim? कैसे swim कर पाते हैं हम अपने हैंड्स को मूव करते हैं, है ना? और साथ साथ पैरों को भी लगातार अप डाउन मूव करते हैं और हम अच्छे से swim कर सकते हैं. सो कम ऑन, सभी को स्विमिंग करनी है. पानी तो नहीं है बट लेकिन हमें ज़मीन पर एक्टिंग करनी है स्विमिंग करने की. सो कम ऑन चिल्ड्रन, स्विम लाइक अ बॉय, 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 स्विम लाइक अ बॉय. कम ऑन चिल्ड्रन, स्विम लाइक अ बॉय, स्विम लाइक अ बॉय, swim like a boy. Very good. Relax, relax. So let's come to the next activity. Walk like an elephant. अब आपको वॉक करना है, आपको एलिफेंट की चाल चल के दिखानी है. एलिफेंट कैसे चलता है बच्चों? धीरे धीरे चलता है ना? तो आप जरा, और उसकी लंबी सी ट्रंक होती है, तो अपनी एक ट्रंक बनाइए और जरा मुझे वॉक करके दिखाइए एलिफेंट की तरह. Come on children, walk like an elephant, walk like an elephant, walk like an elephant. Come on, walk like an elephant, walk like an elephant. Very good, very good, very good children. Now the last activity for you. Talk like a hen. How the hen talk? hen क्या talk करती हैं, बातें करती हैं आपस में? कैसी आवाज़ आती है hen की? कुकड़ू, ऐसे ही आती है ना? So children, all of you talk like a hen. जल्दी से talk like a hen, talk like a hen, talk like a hen, talk like a hen. Very good children, very good. तो आपको इस एक्टिविटी में मज़ा आया? चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं. इट इज़ लैंग्वेज प्रैक्टिस. आपको ये सारे एक्शंस अच्छे से समझ में आ गए, तो अब आप मुझे बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. अगर ऐसा होता है, अगर आपका आंसर सही में है, हाँ में है अगर आपका उत्तर, तो आप बोलेंगे यस इट कैन, हाँ वो कर सकता है. और अगर आपका उत्तर ना में है तो आप बोलेंगे नो इट कैंट. क्या बोलेंगे? नो इट कैंट. यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कैंट जो है वो कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ना? हमने कैन नॉट को कैसे, कांट को कैसे लिखा है? CAN apostrophe and then T. This is can't. No it can't, यानी वो नहीं कर सकता. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किसके जवाब आते हैं. अब तो सभी को पता है. Let's see the first question. Can an elephant hop? क्या एलिफेंट हॉप कर सकता है? जल्दी से बताइए, yes या no? वेरी गुड चिल्ड्रन. हमें पता है कि हॉप कौन करता है? हॉप तो फ्रॉग करता है. सो वी विल से नो इट कैंट. एलिफेंट हॉप नहीं कर सकता. ब्रिलियंट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. कैन अ फ्रॉग फ्लाई? क्या फ्रॉग उड़ सकता है? जल्दी से बताइए आंसर. कम ऑन, आई एम वेटिंग चिल्ड्रन. वेरी गुड. नो इट
can't. फ्रॉग तो क्या करता है, हॉप करता है, और फ्लाई कौन करता है, बर्ड्स फ्लाई करती हैं. वेरी गुड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन अ बर्ड फ्लाई? क्या चिड़िया उड़ सकती है? यस, वेरी गुड चिल्ड्रन. यस इट कैन. जी हाँ, बिल्कुल चिड़िया उड़ सकती हैं. बर्ड्स कैन फ्लाई. वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन अ फिश वॉक? क्या मछली चल सकती है? किसी ने देखा है मछली को चलते हुए? उसके पैर होते हैं क्या? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है. नो इट कैंट. मछली जो है वो चल नहीं सकती. मछली क्या करती है, स्विम करती है ना. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह, कैन अ फिश स्विम? ये तो मैंने ही आपको बता दिया कि मछली चल नहीं सकती, उसके पैर नहीं होते, वो तो क्या करती है, स्विम करती है. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? यस इट कैन. वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. कैन अ बॉय टॉक? क्या लड़के बातें करते हैं? ऑफ कोर्स बहुत करते हैं, और बहुत क्लास में शोर मचाते हैं. जब सब फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, और बातें कर करके पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हो. ऐसे ही करते हो ना. तो इसका आंसर क्या आएगा? यस ही कैन. अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पर ही यूज करा है. हम एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं, और अगर बॉय है तो उसके लिए ही यूज करेंगे, और अगर गर्ल है तो हम उसके लिए शी यूज करेंगे. सो डिड यू एंजॉय चिल्ड्रन? ओके, वेरी गुड. नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर यू टू डू सम होमवर्क. आप सब बच्चे क्या करेंगे, इन 2 क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे. आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं. ये क्लास ओवर होने के बाद आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द होमवर्क चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. आपको 4 ऐसी सब्जियों के नाम लिखने हैं और उनकी ड्राइंग भी बनानी है जो हम ज़मीन से खींच कर निकालते हैं, है ना. कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो पेड़ों पर उगती हैं, राइट, ज़मीन से बाहर उगती हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं. तो आपको ऐसी 4 सब्जियों के नाम लिखने हैं और उनकी ड्राइंग भी करनी है जो ज़मीन के अंदर उगती हैं. नाउ नेम दैम इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो. अगर आपको इंग्लिश में उनके नेम्स नहीं पता तो आप हिंदी में भी उनके नेम्स लिख सकते हैं. तो कौन मुझे बताएगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि कौन कौन सी सब्जी है. मैं देखती हूँ क्या मेरे पास कुछ ऐसी सब्जी है जो ज़मीन के अंदर उगती है. लेट मी सी चिल्ड्रन. व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? दिस इज अ पोटैटो. और पोटैटो ज़मीन के बाहर उगता है, ये ज़मीन के अंदर? ये तो सबको पता है. जल्दी जल्दी बताओ. यस चिल्ड्रन, वेरी गुड. ये ज़मीन के अंदर उगता है. और हमारा कैरेट, ये कहाँ उगता है? ये भी ज़मीन के अंदर उगता है. वेरी गुड. और हमारा टर्निप, ये कहाँ उगता है? ये भी ज़मीन के अंदर उगता है. और ये बच्चे बता सकते हैं क्या मटर कैसे उगता है? मटर ज़मीन के अंदर उगता है? नहीं, मटर तो ज़मीन से बाहर उगता है. सो वेरी गुड चिल्ड्रन. तो आपको 4 ऐसी वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन. ट्राई टू मेक अ राइम आउट ऑफ द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. जैसे मैंने स्टोरी की एक राइम आपको गाकर सुनाई, उसी तरीके से आप भी बच्चों एक राइम बनाएंगे. ठीक है? ओके. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्नड इन टुडेज क्लास. आज हमने क्या क्या सीखा अपनी क्लास में. पावर इन यूनिटी, हमने सीखा एकता में कितनी ताकत होती है. समराइजिंग द लेसन इन द फॉर्म ऑफ अ राइम, हमने स्टोरी को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करना सीखा. सम न्यू एक्शन वर्ड्स, और उसमें तो बहुत मज़ा आया था सबको एक्शन वर्ड्स करने में, है ना. फ्रॉग की तरह, और किसकी तरह हमने सीखा? बर्ड्स की तरह फ्लाई करना, फ्रॉग की तरह हॉप करना, है ना. तो उसमें भी आपको बहुत मज़ा आया था. लैंग्वेज प्रैक्टिस हमने करी, कुछ क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे, उसमें आपको उत्तर देना था कि येस इट कैन या नो इट कैंट में आपको उत्तर देना था. एंड वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, और कौन कौन सी वेजिटेबल्स हमारी ज़मीन के अंदर उगती हैं, हमने उनके बारे में भी जाना. सो चिल्ड्रन, I hope you enjoyed today's class.
वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास. हम बहुत जल्दी अगले लेसन के लिए आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.